ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। हालिया बर्फबारी के नतीजे में कुपवाड़ा जिला में बिजली का निजाम पूरी तरह मफलूज होकर रह गया है, जिसकी वजह से जिला भर में लोग घुप अंधेरे में हैं, जबकि दूर दराज देहात में खंबे गिर पड़े हैं। हालांकि महकमा बिजली अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, ताहम अभी भी कई मकामात तारीकी में हैं। गुज़िश्ता रोज न्यूज़ 18 की महकमा बिजली के हवाले से रिपोर्ट नश्र करने के बाद जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गया और आज जिला के हंदवाड़ा, लंगेट और कुपवाड़ा के अहम इलाकों में बिजली बहाल की गई है। ताहम दूर दराज देहात अभी भी बिजली की अदम दस्तियाबी के शिकार हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जिला में फौरी तौर पर बिजली बहाल की जा सके। स्नोफॉल काफ़ी इंटेंस थी जो दोनों दिनों की थी, 6 और 7 तारीख को, जिस वजह से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, चाहे वो सब ट्रांसमिशन लाइंस हो, चाहे हमारा इंटरनल एसटी और एलटी नेटवर्क हो, और सभी की रेस्टोरेशन पर जो काम है वो जारी है। इस वक्त हमारा जो पहला फोकस है वो एसेंशियल सर्विसेज पर ही है, खास करके जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो जेनसेट बैकअप पर काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा SDHS हो या हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, और साथ ही साथ जो हमारी पानी की लिफ्ट सप्लाई स्कीम्स हैं जो भी अब जेनसेट्स पर ही हमने शिफ्ट किया है, उन दो एसेंशियल सर्विसेज के ऊपर हमारा पहला फोकस रहेगा कि जैसे ही पावर रिस्टोर होती है इन दोनों को बहाल किया जा सके। और डेफिनेटली पावर की जो सारी टीम्स हैं वो फील्ड पर ही हैं। इनफैक्ट कल भी मैं जब हंदवाड़ा, तारतपुर और विलगाम एरिया के दौरे पर था तो पावर की सारी टीम्स मुझे फील्ड पर मिली और जो पावर रेस्टोरेशन का काम कर रही हैं। इनफैक्ट जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार महसूस किया है डिपार्टमेंट ने, और बहुत सारा हमें नया मटीरियल भी DC कुलगाम शौकत एजाज बट ने आज कुंड वादी का दौरा करके यहां हालिया बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा ACR, तहसीलदार और दीगर अफसरान मौजूद थे। उन्होंने जियारत हजरत नूर शाह बगदादी के अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर अजलू और दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने यहां बर्फबारी से हुए नुकसानात का भी जायजा लिया और अफसरान को हिदायत दी कि वो लोगों की मुश्किलात का अजाला करें। है परसों की जो 14 तारीख है उसके लिए भी प्रिपेयर्डनेस का हमने रिव्यू लिया। यहाँ मैंने PSC रजलो का भी जायजा लिया और यहाँ वाल्टेंगो में भी हमारी एक PSC अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर हमने कहा मुतल्लिका एजेंसी को इस पर फौरन काम इस पर कर ले। और इसके साथ ही हमारे जो ज़ियारत शरीफ वाल्टेंगो में है तो इस पर भी टूरिज़म की एक बिल्डिंग बन रही है, जो उसमें भी हमने जायज़ा लिया कि ये काम इसमें हम सूरत से काम करेंगे। जहाँ तक हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ताल्लुक है, इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट में 2 डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स हमने अपर एचएस में खोले हैं। मेरे पास जो डिस्ट्रिक्ट में स्नो क्लियरेंस मशीन्स हैं वो 12 हैं। इसमें हमने डेशपोरा में प्री पोजिशनिंग ऑलरेडी की है 3 मशीनें, और यहाँ भी हम एक मशीन को प्री पोजिशन कर रहे हैं वाल्टेंगो में। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लंगर ने आज ADC ऑफिस अवंतीपुरा में त्राल, अवंतीपुरा और पांपुर से आए हुए मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर इलाके के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के सामने अपने कई मसाइल रखे। कमिश्नर ने अफसरों को मौके पर ही हिदायत दी कि वो अवलीन तरजीह के साथ लोगों के मुतालबात को हल करने की कोशिश करें। डिप्टी कमिश्नर ने सब जिला त्राल के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने हालिया बर्फबारी से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सितूरा रोड और धोबीवन में जेर तामीर पुल का भी जायजा लिया। इश्यूज भी थे जो कम्युनिटी ने वहाँ पर रेज की है, उसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। बिजली, सड़क, पानी से रिलेटेड इश्यूज थे, और फिर हम लोग शिकारगाह भी गए और साथ में तराल, सतूरा रोड और अन्य जगह पर जहाँ पर ब्रिजेस के कुछ वर्क्स थे उनका हम लोगों ने मुआयना भी किया। तो इस टाइप की हमारी जो विजिट्स हैं वो चलती रहेंगी, सो दैट जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उसका फिज़िकल प्रोग्रेस और मौके पर उसका हम लोग जायज़ा लें और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहे उसमें कि क्या स्टेटस है वर्क्स का। हालिया बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर में जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। गैर मुतवक्का बर्फबारी से जिला शोपियां में मुकीम गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता अफराद भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। जिला शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम खाना बदोश जो कि सरमा में जम्मू से वादी का रुख करते हैं, बर्फबारी से उनकी आर्जी रिहाइशगाहें तबाह हुई हैं, जबकि बर्फबारी से तारीखी मुगल रोड बंद होने से खाना बदोश दरमांदा हो गए हैं। मुतासरा खाना बदोशों ने हुकूमत से इनके लिए आर्जी रिहाइशगाह फराहम करने की अपील की है। टेंट भी हमारे गिर गए हैं, हमारे कम से कम 50 दे रहे हैं राजौरी के यहाँ मजदूर। तो हमें कोई गवर्नमेंट की सहूलत नहीं है। हमारा रास्ता है जो मुगल रोड वो भी बंद हो चुकी है, कोई हमारे लिए वैसा नहीं है। हमारी कोई गवर्नमेंट गाड़ी यहाँ नहीं है, गाड़ी वाले किराए मांगते हैं हमारे से 2-2 हज़ार रुपये यहाँ से जम्मू तक। तो हमें कोई रास्ता नहीं है। जो भी हम राजौरी के कम से कम 50 डेरा हमारा यहाँ फंस गया है। हमारे साथ कोई नहीं है, कोई राशन नहीं है, हमें कोई पानी का नहीं है इंतज़ाम, कोई टेंट का इंतज़ाम नहीं है, हमें कोई रिहाइश, हमें बैठने के लिए कोई
वहीं शोपियां जिला में भी मेवा सन्नत को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कादरी ने जिला की केलर तहसील के कई इलाकों का दौरा किया और बर्फबारी से हुए नुकसानात का जायजा लिया। जावेद कादरी ने मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा किया कि वो मेवा काश्तकारों को हुए नुकसानात का जल्द तखमीना लगाया जाए और काश्तकारों के KCC कर्जे माफ किए जाएं ताकि रमा बरस मेवा काश्तकारों को हुए नुकसानात की भरपाई हो सके। सेंट्रल गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम इस टाइम में कम से कम इन ज़मींदारों का KCC माफ़ कीजिए और उसके बाद भी कुछ कीजिए, क्योंकि आज आपने देखा है शोपियान या पुलवामा या पूरे साउथ कश्मीर के जितने भी बागान हैं ख़त्म हो गए हैं। आज लोग रो रहे हैं। कम से कम अगर इनका KCC माफ़ आज होगा तो वो इन लोगों पे मतलब बहुत बड़ी शुक्रगुजारी होगी गवर्नमेंट की। आपने आज खुद देखा है कि बिल्कुल बाग ख़त्म हुए हैं। अभी 50 गाँव में गया हूँ परसों से और 50 गांव में खाली लोग रोते हैं। आपने खुद भी देखा है कितना नुकसान है। नुकसान तो ज़बरदस्त है। कम से कम मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इसका एस्टिमेट किया जाए और लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू की पहुंच आपकी आवाज़ बनकर मसाइल के हल के लिए हर दम आवाम के साथ है। जिला रामबन में भी न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के असर के बाद झूला ब्रिज मेत्रा रामबन में काम शुरू हो गया है। देखिए बिलाल बाली की ये खास रिपोर्ट। रामबन में जिला हेडक्वार्टर को मिलाने वाले वाहिद झूला पुल पर काम शुरू होने से आवाम ने न्यूज़ 18 उर्दू का बेहद शुक्रिया अदा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू ने हमेशा से ही अवामी मसाइल को उजागर करके इसे मुताल्लिका हुक्काम तक पहुंचाया है। जिला रामबन में मेत्रा और रामबन को मिलाने वाले वाहिद झूला पुल के गैर महफूज करार देने के बावजूद इसकी तजदीद व मरम्मत न करने पर न्यूज़ 18 उर्दू ने जब पहली बार खबर नश्र की थी तब इंतजामिया ने फौरी इक़दाम के तौर पर पुल को 4 पहियों वाली गाड़ियों के लिए बंद कर दिया था, लेकिन ऑफिसर्स और चंद असर और रसूख रखने वाली शख्सियात को पुल पर से गुजरने दिया जा रहा था। जब आवाम से इम्तियाजी सलूक के ताल्लुक से दोबारा खबर नश्र की गई तो इंतजामिया ने फौरी पुल पर तजदीद व मरम्मत का काम शुरू करने के लिए किसी भी तरह के ट्रैफिक को पुल से गुजरने पर पाबंदी आयद कर दी। अभी मेत्रा झूला पुल की तजदीद व मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू कश्मीर चैप्टर के हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप लोगों ने एक बहुत ही पब्लिक रिलेटेड एक न्यूज़ नशर की जिससे हमारे यहाँ पब्लिक जो है मुतासर हुई थी और ये खबर जो ही नशर हुई उसके बाद ही यहाँ पुल का काम शुरू हो गया है। उम्मीद करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसमें जल्द अज जल्द काम किया जाए और लोगों की जो दुश्वारी है ये ख़त्म हो जाए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ न्यूज़ 18 उर्दू का, जिन्होंने पहले ये खबर जो है हम तक पहुँचाई और जिसकी वजह से जो ये काम जो था पहले जब इसमें आमदोरफ्त जो है वो आम पब्लिक के लिए बंद थी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खुली थी। रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से जो हम आपके वसालत से जो है उन तक बात पहुँचाना चाहेंगे कि ताकि इसमें जो है अगर जल्द से जल्द जो काम शुरू हो रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है पर ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। जनाब शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू का कि जिन्होंने ये न्यूज़ चलाई। हम चलो फिर भी शुक्रगुजार हैं कि चलो इतनी सी हरकत हुई, इतनी सी हरकत के होने के बावजूद यानी कि 2-4 दिन में उम्मीद आ जाएगी कि लोगों को आने जाने के लिए देखिए कितनी हालात ख़राब है लोगों की, लोग परेशान हैं। हालांकि पुल पर काम तो शुरू कर दिया गया, ताहम लोगों के मुताबिक काम सुस्त रवि का शिकार है। रामबन वाले लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी की जाती है। अपील करते हैं कि यहाँ पर जो है काम अच्छा होना चाहिए। मैंने बोला जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है तो इसको तामीर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से ये जो वैली ब्रिज के जो पट्टे वगैरह और जो गार्डर बीच में और रस्से जो ख़राब हो चुके थे उनको हम रिपेयर कर रहे हैं। एक हम आज जो ये लकड़ी का काम है वो शाम तक कंप्लीट कर देंगे तो फिर हमें बीच में 2, 3, 4, 5 इसके नीचे के ब्लॉक ख़राब है वो ब्लॉक चेंज करने में 2 दिन लग जाएंगे और रस्से टाइट करने में 1 दिन लग जाएगा। ग्रीसिंग वगैरह हमारी चल रही है, ग्रीसिंग हमने कर दी है इसकी, तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम आवाम के लिए इसको पुल को खोल देंगे। पुल की तजदीद व मरम्मत का काम दोबारा शुरू होने से रामबन के अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। लोगों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इंतजामिया की जानिब से अवामी मसाइल के हल के लिए जो वादे किए गए हैं उन्हें वफा किया जाएगा।
न्यूज़ 18 उर्दू की हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो अवामी मसाइल को उजागर करके उन्हें ऐवान बाला और इंतज़ामिया तक पहुँचाए ताकि इन अवामी मसाइल का अजाला किया जा सके। अगर हम ज़िला रामबन की बात करेंगे, ज़िला हेडक्वार्टर को मिलाने वाले वाहिद झूला ब्रिज की खस्ता हाली की वजह से आवाम को यहाँ सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम पिछले दिनों न्यूज़ 18 उर्दू की खबर नशर होने के बाद यहाँ पे काम तो शुरू किया गया है, लेकिन आवाम का इल्ज़ाम यही है कि काम सुस्त रफ्तारी से हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ स्कूली बच्चों को, बुजुर्गों को, ख़वातीन को सख्त मुश्किलात दरपेश है। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि इंतज़ामिया इस पुल की तामीर नौ पर जल्द से जल्द काम शुरू करेगी ताकि ज़िला रामबन की आवाम को राहत मिल सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल पाली। जॉइंट एक्शन कमेटी करगिल की जानिब से काउंसिल सेक्रेटरीट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कमेटी ने कहा कि लद्दाख के LGR माथुर को उनके वो तमाम मुतालबात पूरे करने चाहिए जिनकी मांग उन्होंने अगस्त में साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक से की थी। उन्होंने कहा कि उनकी कुछ मांगे अराजी और नौकरियों के हवाले से हैं। इसमें मुश्तरका तौर करगिल और लद्दाख के अवाम इंतजामिया के सामने अपने मुतालबात रखेंगे। क्लियरली उन्होंने बताया कि 3 चीज़ें हैं, जिसमें आपका LG हाउस है, सेक्रेटरीट है और पुलिस हेडक्वार्टर, ये दोनों जगहों पर बनाई जाएगी, लेह में भी और करगिल में भी। और मतलब हमारे लोगों के दिमाग में ये खदशात थे कि लद्दाख यूटी का हेडक्वार्टर लेह है, तो ये क्लियर हो गया कि अभी लद्दाख यूटी का हेडक्वार्टर लेह नहीं है, लद्दाख यूटी का हेडक्वार्टर लेह और करगिल दोनों है। ITBP की जानिब से लेह के 36 तलबा को भारत दर्शन टूर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन तलबा को लेह से ले जाके जोधपुर की सैर कराई जाएगी। इस दौरान इन तलबा को तारीखी मकामात का दौरा कराया जाएगा। टूर का मकसद तलबा की मालूमात में इजाफा करने के अलावा ITBP और नौजवानों के दरमियान तालमेल बढ़ाना है। इस मौके पर DIG ITBP राजेश शर्मा ने इन तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बड़े मुख्य पर्यटक स्थल हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ जा कर के उनको दिखाया जाता है, उनको भारत की संस्कृति के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में ये बताया जाता है। इस प्रोग्राम का जो मुख्य मकसद ये है कि लद्दाख चूँकि एक दूर दराज का इलाका है और उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए यहाँ के बच्चों को उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए कि वो अपने आप को देश का मुख्य हिस्सा समझें, उनको भारत की संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, उनको इसके बारे में पूरा ज्ञान देना, ये इस प्रोग्राम का पूरा मकसद है। राजौरी के केरी सेक्टर में साइकिल रैली निकाली गई। फौज की रोमियो फोर्स की जानिब से निकाली गई रैली में बड़े पैमाने पर नौजवानों ने शिरकत की। GOC रोमियो फोर्स ने कहा कि अमन आहंगी को फरोग देने के मकसद से इस रैली का इनेकाद किया गया। हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस रैली में हिस्सा लेके और बहुत अच्छी हमें सीखने को मिली है। साइकिल बहुत अच्छे से सीखी हमने। बहुत सा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे रैली में हिस्सा लेने की इनवाइट किया और पीस के लिए, यहाँ पे शांति के लिए रैली करा रहे हैं। यहाँ पे हमने 29 बच्चे इकट्ठे किए हैं जिनको साइकिल का पहले ट्रेनिंग दिया है और उनकी ये पूरे अवाम को प्रोटेक्शन में कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं तमाम, आर्मी, JK पुलिस, BSF, यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सब के नुमाइंदे यहाँ पे इस इवेंट में शामिल हैं। यौम विलादत बासआदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हफ्ते वहदत की मुनासबत से मागाम में अंजुमन शरीशियान के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से कबल मागाम बाजार से होते हुए इमाम बारगाह योगीपुरा तक रैली भी निकाली गई। रैली में जामा बाबुल इल्म मकातिब के हज़ारों तलबा व तालिबात ने शिरकत की। रैली में काफ़ी तादाद में आम लोग भी शरीक रहे। तकरीब में अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन नज़रबंदी की वजह से शिरकत नहीं कर सके। आगा सैयद अकील, आगा सैयद मोहम्मद हुसैन सफ़वी, आगा सैयद मोहम्मद हुसैन मौसवी और दीगर उलमा मौजूद रहे और इमाम खुमैनी के हुक्म के मुताबिक हफ्ते वहदत मनाने पर रोशनी डाली। इसलिए यहाँ पे आए कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मना रहे हैं। आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। हम सारे मुसलमान को यही कहते हैं, शिया हो या सन्नी हो, हमें इस्लाम के दायरे में चलना चाहिए। वहदत की ज़रूरत है। ये न देखे आप ये शिया है या सुन्नी है या हनफी है या मालिकी है या शाफी है, ना ये ना देखे। देखे कि कुरान हमारा एक है, रसूल एक है। कुरान का फरमान भी है, वातस्मु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। इन्हें आप दरवा के इत्तेहाद व इंसजाम रखे, तभी आप लोगों को कामयाब मिलेगी।
उधर जिला रामबन में भारत बांग्लादेश पाकिस्तान पीपल्स फोरम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खत्म करने और जम्मू कश्मीर को मरकजी ज़ेर इंतजाम वाले 2 इलाके बनाने की मुखालफत की गई। फोरम की रियासती जनरल सेक्रेटरी अमृत वर्षा ने इस कदम को गैर जमहूरी अमल करार दिया। उन्होंने कश्मीर में गुज़िश्ता 100 दिनों से गैर मुअय्यना पाबंदी, सियासी व समाजी रहनुमाओं की गिरफ्तारी को भी गैर जमहूरी करार दिया। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए ताकि यहाँ की आवाम रियायत महसूस कर सके। वहीं फोरम की जानिब से 26 नवंबर को जम्मू कश्मीर में पीस मार्च का भी एहतमाम किया जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से आए दिन LOC के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मुतासरा इलाकों में गोलाबारी में फंसे या फिर जख्मी हुए लोगों को महफूज मकामात या अस्पताल पहुंचाने का काम अंजाम दिया जाता है। पुलिस इस दौरान बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल करती है। पुलिस गोलाबारी के दौरान रात को LOC के इलाकों में गश्त करती रहती है ताकि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में लोगों की मदद की जा सके। इन गाड़ियों के गश्त का नज़ारा कल रात न्यूज़ 18 की टीम ने उस वक्त किया जब पाकिस्तान की जानिब से कल शाम से पूंछ के कस्बा केरनी और शाहपुर सेक्टर में गोलाबारी की जा रही थी। सर जो शाम से काफ़ी जो है LOC पे भारी गोलाबारी हो रही है, तो जनाब SSP साहब ने ये एक बैंकर गाड़ी जो है ये चौकी पुलिस नीचे में भेजी हुई है। ये गाड़ी जो है हमें दी गई है कि रात को कहीं भी जहाँ भी इस वक्त भी जो फायरिंग हो रही है, जहाँ भी कोई आदमी सिविलियन ज़ख्मी होगा उसको इस गाड़ी की मदद से, बैंकर की मदद से जो है हॉस्पिटल में उसकी जान बचाने के लिए पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से लगातार पुंछ जिले के LOC पर गोलाबारी की जा रही है और इस गोलाबारी में जहां आम लोग परेशान है वहीं पुलिस की भी काम बढ़ा कर रख दिया गया है इस गोलाबारी में, क्योंकि पुलिस जब भी गोलाबारी होती है तो पुलिस लोगों को गोलाबारी से बचाने के लिए अपनी बख्तरबंद गाड़ियां लेकर पहुंचती है और गोलाबारी से लोगों को महफूज स्थानों पर ले जाती है ताकि गोलाबारी में उनका नुकसान ना हो। और पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ आज लोगों के लिए एक जो है वरदान बन चुकी हैं, जो कि उनको गोलाबारी के बीच जान बचाने के काम आती हैं। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18, LOC पुंछ। 1947 में मकबूजा कश्मीर से निकलने पर मजबूर हुए पनागुज़ीनों ने कठुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी के बैनर तले इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाए जाने का खैर मकदम किया गया। पनागुज़ीनों की तंजीम ने इस मौके पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पनागुज़ीनों की बाज़ाबादकारी के लिए रोड मैप तैयार करते हुए इन्हें मुआवजा देने की मांग की गई। तंजीम ने कहा है कि लगभग 36,000 खानदानों को POK छोड़ना पड़ा। POK पर से पाकिस्तान का कब्जा हटाने की हुकूमत हिंद से मांग की गई है। चहलन कुलगाम में दौरान शब बिजली की तरसीली लाइन गिरने से एक रीछ झुलसकर दम तोड़ बैठा। तफसीलात के मुताबिक इलाके में बर्फबारी की वजह से बिजली की तरसीली लाइनों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद गुज़िश्ता रात एक रीछ तरसीली लाइन की जद में आकर हलाक हो गया। लोगों ने बिजली निज़ाम को बेहतर बनाने और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। दरिया असना महकमे वाइल्ड लाइफ ने हलाकशुदा रीछ को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू की है। को मैं इल्तिमास करता हूँ या अपने इन पावर डिपार्टमेंट को हरकत में लाए और जान माल को तहफुज में लाए। इस वक्त ये जंगली जानवर पावर की जाद में आ गए। क्या उस वक्त अगर आदमी वहाँ चल रहे हैं तो वो क्या कितना नुकसान हो गए हैं, कितना नुकसान हो जाएंगे। गांव में आपस में दौड़ रहा था उधर इधर, लेकिन वहाँ से लाइन कट गई, उसकी वजह से वो झुलस गया। उस टाइम नमाजी भी वहाँ से निकल गए, वो दूसरे रास्ते से आ गए, लेकिन यहाँ की जो लाइन मैन है वो दूसरी तरफ चले गए टाउन में। यहाँ ध्यान नहीं है, हमने इधर खुद तार वार जो है खुद संभाला, सब ठीक किया। चिंगड़ाई घर वे नेरहन अगर चिंगड़ाई हून चिंगड़ाई ये नेबा खापुत फसमुत भी हून तो यमो कोर फौरन पर जब बोने जब है वो निर्जन गया तो हापुत बिशल लहन पथर ये पर मच पर गए तो सुकर काट तक तो सुबह टाइम पतो सुबह योताम ये पर वाइल्ड लाइफ आ जाओ। आज जिला पूंछ में LOC पर वाक़ दिगवार गांव में सालाना उर्स मुबारक का एहतमाम किया गया। फखरुद्दीन के आस्थाने पर जिला भर से आए कई अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। ज़ायरीन ने इस दौरान इलाके में अमन अमान की दुआ की। इस मौके पर ज़ियारत कमेटी ने जिला इंतजामिया से बेहतर इंतजामात करने की मांग की। ज़ियारत के लिए आने वाली सड़क की मरम्मत करवाने की इंतजामिया से मांग की गई। इस दौरान फखरुद्दीन के आस्थाने पर चादर पेश की गई, जिसके बाद उर्स मुबारक बाज़ाब्ता तौर से शुरू हुआ। आज देर शाम तक लोग यहाँ आते रहे और उनके लिए
लंगर का इंतजाम किया गया था।